हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम जेरोम्स बुक थ्री मेन इन अ बोट। द पैसेज डिस्क्राइब्स द ह्यूमरस कमोशन अंकल पॉजर क्रिएट्स इन हिज हाउस होल्ड व्हेन ही अटेम्प्ट्स टू हैंग अ पिक्चर ऑन द वॉल। कह रहा है कि ये जो स्टोरी है ये किससे लिया गया, एक अंश है। किसका अंश है? तो जिसका लिखा गया है किनके द्वारा, जेरोम, और उनका नाम क्या है, जेरोम्स बुक थ्री मेन इन अ बोट। थ्री मेन इन अ बोट का ये क्या है, एक पार्ट है, छोटा सा अंश है उस कहानी का। अब कह रहा है कि यह जो अंश है, वो जो कहानी है जो दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद, मतलब हंसने वाला कहानी है, जिसमें अंकल पॉजर जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट्स इन हिज हाउस होल्ड। और ये हंसने का जो काम है, ये हम लोग को हंसाने का जो काम है वो कौन करते हैं, तो अंकल पॉजर करते हैं। कब? जब दीवार पे वो क्या करना चाहते हैं, एक पिक्चर को टांगना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my uncle Pauser undertook to do a job। कह रहा है कि आपने जो है ऐसा कमोशन, मतलब शोरगुल होता है, ऐसा शोरगुल आपने कभी नहीं देखा होगा अपने पूरे लाइफ में, जैसा कि जब उनके अंकल पॉजर जो है अपने अंडर एक काम को करने के लिए, मतलब अंकल पॉजर एक काम करने के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि हम लोगों ने वैसा शोरगुल आज तक नहीं सुना होगा या देखा होगा अपने जीवन में, जैसा कि अंकल पॉजर ने क्रिएट किया है एक काम करने के दौरान, एक पिक्चर टांगने के दौरान। अ पिक्चर वुड हैव कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम वेटिंग टू बी पुट अप एंड आंट पॉजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट एंड अंकल पॉजर वुड से। अब कह रहा है कि एक पिक्चर जो है वो कहाँ से आया था, एक फ्रेम मेकर किसको कहते हैं, जो पिक्चर्स को बनाता है, जो फ्रेम को बनाता है, तो उसके यहाँ से आया था। और सारे लोग जो है वो डाइनिंग रूम में खड़े थे और वेट कर रहे थे कि उसको टांगना है तब। और जो आंट पॉजर, एक है अंकल पॉजर और उनकी जो वाइफ है वो कौन हुई, आंट पॉजर। और जो आंट पॉजर थे वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट। और जो आंट पॉजर है वो क्या पूछेंगे कि इस पिक्चर के साथ क्या करना है, इस तस्वीर के साथ क्या करना है। और अंकल पॉजर ने क्या कहा कि ओ यू लीव दैट टू मी, कि तुम लोग जो है इस पिक्चर को मेरे लिए छोड़ दो, इसको हम टांगेंगे। डोंट यू एनी ऑफ यू, इसको कोई टच नहीं करेगा, कोई नहीं, तुम भी नहीं, तुम लोगों में से कोई नहीं, मतलब ना अंकल पॉजर की वाइफ और ना जो वहाँ बच्चे हैं वो। वरी योर सेल्व्स अबाउट दैट, आई शैल डू दैट। और वो कहते हैं कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस काम को वो खुद करेंगे, मतलब अंकल पॉजर करेंगे। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन। और फिर उन्होंने क्या किया, अपना कोट जो है उतार के रखा और उन्होंने शुरू किया। ही वुड सेंड द लिटिल गर्ल आउट फॉर 6 पेनथ ऑफ नेल्स एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट, एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस। अब जब पिक्चर टांगने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक लड़की को जो उनके घर में थी, उनकी बेटी होगी या कोई बच्ची थी, उसको उन्होंने क्या दिए, 6 पैसे दिए। किस चीज़ को लाने के लिए, नेल्स लाने के लिए। और नेल्स क्या होता है, कांटी, जो दीवार में मतलब गड़ाया जाता है या ठोका जाता है, तो उन्होंने कांटे लाने के लिए दिया। और उसमें से जो एक लड़का था उसको उन्होंने क्या कहा कि जाओ और उसका जो एक्चुअल साइज़ है, जो फ्रेम का जो एक्चुअल साइज़ है उसका पता करो। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस। अब वहाँ से फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है वो काम करना शुरू किया और लगभग उन्होंने पूरे घर के व्यक्ति को काम में लगा दिया। ना यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल ही वुड शाउट एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम। और उन्होंने कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए क्या लेकर के आओ, हैमर, हथौड़ी लेकर के आओ। और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा दूसरे को, जिसका नाम क्या था, टॉम, कि दैट ब्रिंग मी द रूल मतलब यहाँ पे हुआ कि जो स्केल होता है ना, स्केल उसको कहा जा रहा है जिस स्केल से आप लोग लाइन खींचते हो, तो ब्रिंग मी द रूल, ऐसे वो रूलर होता है। टॉम को उन्होंने रूल लाने के लिए कहा। एंड आई शैल वांट द स्टेप लैडर। और उन्होंने कहा कि उनको क्या चाहिए कि स्टेप लैडर मतलब सीढ़ी चाहिए। एंड आई हैड बेटर हैव ए किचन चेयर टू। और वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि आई शैल वांट द स्टेप लैडर, उनको सीढ़ी चाहिए। एंड आई हैड बेटर हैव ए किचन चेयर टू। और वो कहते हैं कि अगर एक किचन चेयर होगा वो भी उनको चाहिए। एंड जिम, यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम
पास काइंड रिगार्ड्स एंड होप्स हिज लेग्स बेटर एंड विल ही लेंड हिम हिज स्पिरिट लेवल। और वो क्या कह रहे हैं कि जो जिम है, जिम नाम है, तो जिम को कह रहे हैं कि तुम जाओ, दौड़ते हुए जाओ मिस्टर गॉगल्स के पास, और उनको कहना है कि उनके पापा का जो है काइंड रिगार्ड, रिगार्ड मतलब होता है अभिवादन, कह सकते हो, कह सकते नहीं कि उनके पिताजी का मतलब वो ग्रीट है, अभिवादन है, और वो उम्मीद करते हैं कि जो मिस्टर गॉगल्स है उनका पैर ठीक होगा। और क्या वो जो है स्पिरिट लेवल जो है क्या कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं, किसको, अंकल पॉजर को। और अंकल स्पिरिट लेवल, अब स्पिरिट लेवल का मतलब समझो। स्पिरिट लेवल क्या है, एक डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है और वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और उसको रखने से क्या होता है कि सपोज करो अगर कहीं ऊंचा नीचा जमीन है तो पानी क्या होगा, एक साइड ज़्यादा चला जाएगा, एक साइड कम चला जाएगा। और अगर कहीं पे ज़मीन समतल हो जाएगा तो पानी का जो लेवल है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो किसी भी चीज़ को प्लेन है या नहीं, या प्लेन करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। And don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold me the light. And when the girl comes back, she must to go out again for a bit of picture cord. And Tom, where's Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me up the picture. अब आगे वो क्या कहते हैं कि मारिया को कि तुम जो है वो जाओ नहीं, तुम यहीं रहो। एंड डोंट यू गो, यहीं पे रहो। और मारिया को कहते हैं मारिया, बिकॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि आई शैल वांट टू समबडी होल्ड मी द लाइट, क्योंकि कोई जो है उनको क्या करे, लाइट दिखाए। एंड वेन द गर्ल कम बैक्स, और जब गर्ल वापस आती है, मतलब जब मारिया वापस आती है, सी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड, तो उनको दोबारा से जो है वो पिक्चर कॉर्ड लाने के लिए क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, किसको, मारिया। अब पिक्चर कॉर्ड क्या होता है, पिक्चर कॉर्ड कहने का मतलब होता है कि थिक स्ट्रिंग फॉर हैंगिंग अ पिक्चर, मतलब मोटा वाला धागा जिससे पिक्चर को क्या किया जाता है, टांगा जाता है, उसको क्या कहते हैं, पिक्चर कॉर्ड। वो लाने के लिए भेजा। और वो टॉम को क्या कहते हैं, टॉम, वेयर्स टॉम, कि टॉम कहाँ है, टॉम तुम यहाँ पे आओ, टॉम यू कम हियर, आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, कि तुम क्या करो, जो पिक्चर है वो हमको हाथ में दो। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट and it would come out of the frame and he would try to save the glass and cut himself and then he would spring around the room looking for his handkerchief। और तब जो है वो क्या करते हैं, जो पिक्चर का जो फ्रेम होता है उसको उठाते हैं, और उठाते के साथ जो पिक्चर होता है, जो फ्रेम होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। और इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, जो पिक्चर है जब टूटने के बाद क्या होगा, फ्रेम से बाहर आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि जो फ्रेम है उसका शीशा जो है वो बचा रहे, बर्बाद नहीं हो, कटे मतलब टूटे नहीं। और उसको बचाने के चक्कर में जो अंकल पॉजर का जो हाथ होता है वो क्या होता है, कट जाता है, वो अपने आप को काट लेते हैं। और फिर एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, और यहाँ पे स्प्रिंग राउंड द रूम करने का मतलब वो पूरी मतलब क्या बदहवास होके भागना, मतलब भाग रहे हैं वो। तो वो क्या करते हैं, पूरे रूम में जो है वो मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किस लिए, हैंडकरचीफ को ढूंढ रहे हैं। और हैंडकरचीफ क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि वो ब्लड को रोक सके। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरचीफ बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट and all the house had to leave off looking for his tools and start looking for his coat while he would dance around and hinder them। अब आगे जो है वो क्या बताया जा रहा है कि वो हैंडकरचीफ को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको हैंडकरचीफ नहीं मिल रहा था इसलिए पूरे रूम में घूम रहे थे। बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट, अब क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो उनका हैंडकरचीफ था उनके कोट के पैकेट में था, और उन्होंने कोट उतार के कहाँ रखा ये उनको याद नहीं था। और घर में जितने सारे व्यक्ति जो थे, जो उनके लिए औजार ढूंढ रहे थे, जो कांटे ढूंढ रहे थे, जो धागा ढूंढ रहे थे, जो स्पिरिट लेवल ढूंढ रहे थे, उन सारे चीज़ों को ढूंढने के लिए छोड़कर सारे व्यक्ति जो है उनका क्या ढूंढने लगे, कोट ढूंढने लगे। और वाइल ही वुड डांस राउंड एंड हिंडर देम, और वो क्या कर रहे थे कि पूरे मतलब यहाँ पे डांस करने का मतलब है नाच नहीं रहे थे, वो जो क्या कर रहे थे कि पूरे रूम में वो इधर उधर भाग रहे थे और उन लोगों के लिए अवरोध पैदा कर रहे थे। सपोज करो अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो और कोई व्यक्ति है जो आपके ढूंढने के क्रम जहां आप खड़े हो वहीं पे घूम घूम के चला है, तो उससे डिस्टर्ब होता है ना, तो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज, वो पूछते हैं कि क्या इस घर में कोई ऐसा नहीं जिसको पता है कि मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर कम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ, अपॉन माई वर्ड आई डिडंट 6 of you and you can't find a quote then I put down not 5 minutes ago well of all the। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि I never came across such a set in all my life, कि वो इस तरह से जो है को कभी भी अपने लाइफ में नहीं झेलना पड़ा था। upon my word I didn't
6 ऑफ यू मतलब तुम 6 लोगों में से कोई भी जो है वो मेरा कोट ढूंढ के नहीं ला रहा है कि 5 मिनट पहले उन्होंने अपना कोट कहाँ रखा था. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द अंकल पॉजर हैंग्स द पिक्चर, and the rest of the pages will be continued in the next video. So I hope you have understood it very well. Thank you and have a nice day.